श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेठ यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर, श्याम, कमल से नेत्र वाले, पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होई अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नो तन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वो महान अपमानी मूर्ख गर्जा और दसों दंतों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को काटकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उन्हें दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और बानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम कही सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले, संघानि धनु रघुवंश मणि, हंसी चरण सिर बेधे भले, सिर मालिका कर कालिका गही, वृंद वृंद ही बहु मिली, करि रुधिर सरि मंजन मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं? ये कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंड क्रुद्ध होई, छाणी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वो विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आते देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण जी को पीछे कर लिया और सामने होकर वो शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो ये लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख, नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नांग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित
शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के एक बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती में बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन श्रोभित सदन पुनि संभारी धायो ऋषि बर्यो। दो भिरहि अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही हने। रघुबीर दल दर पित विभीषण ढाल नहीं ता कहूँ गने। भी छाती में कठोर गदा की घोर और कठोर चोट लगते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वो अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पाषाण के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण नहीं सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाऊ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उनसे भिड़ रहा है। ये श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। तो रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिरा न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। संभारी श्री रघुबीर धीर पचारि कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहूँ जय जय धन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोधातुर चले। रणमस्त रावण सकल सुवट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखित ही कीनी प्रकट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वो अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक बानर थे, उतने ही रावण
जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। बानरों ने अपरिमित रावण देखे, भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे श्री रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए वे भागे चले जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि भी डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिप माने फुरे। चले बिचल मर कट बालु सकल, कृपाल पाहि भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। मरदहि दशासन कोटि कोटिन, कपट भूबट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर, हे कृपालु रक्षा कीजिए, यों पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे बिकल, हस्यो कौशलाधीश। सहिसा रंग एक सर, हते सकल 10 शीश। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सार धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया से बने हुए सब रावणों को मार डाला। बोलिए श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।